जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रहता है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो अर्थात कोई चिरंतन सत्य हो या फिर कोई नेचुरल लॉ हो अर्थात कोई प्राकृतिक नियम हो, तब इसे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसके अतिरिक्त जितने भी रूल्स होंगे वे सारे सेम रहेंगे जैसा कि इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो पहले इसे आप डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे और फिर आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे या फिर आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि उसने कहा, ही सेड। अब जैसा कि यहाँ पर क्या है कि, तो इसके बदले हम क्या करते हैं, कोमा देते हैं और फिर इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। अब यहां पर एक चीज आप देखो, ये जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, चिरंतन सत्य है। तो इसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसके टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही said that the earth is round। बहुत इजी है ना। फिर क्या है, राम ने कहा कि, राम said दो और दो चार होता है, टू एंड टू इज फोर। तो ऐसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, राम said that टू एंड टू इज फोर। उसने कहा कि, ही सेड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ moves around the sun। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, he said that the earth moves around the sun। शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। द टीचर said that work is worship। शिक्षक ने कहा,
द टीचर सेड, मानव मरणशील है। मैन इज मॉर्टल। द टीचर said that man is mortal। उसने कहा कि he said सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उसने कहा कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं। He said that all that glitters is not gold। पिताजी ने कहा, Father said दोस्त वही है जो समय पर काम आए। A friend in need is a friend indeed। Father said that a friend in need is a friend indeed। शिक्षक ने कहा, द टीचर सेड कम ज्ञान खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे, ठीक है? तो द टीचर सेड दैट ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मेरी माँ ने कहा, माय मदर
सेड ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय मदर said that honesty is the best पॉलिसी। शिक्षक ने कहा द टीचर सेड तेल पानी पर तैरता है while floats on water। The teacher said that while floats on water। शिक्षक ने कहा कि तेल पानी पर तैरता है। द टीचर सेड दैट व्हाइल फ्लोट्स ऑन वाटर। आई होप कि ये वाला एक्सरसाइज आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है या फिर कोई नेचुरल लॉ रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।